क्या आप जानते हैं एनटीए यूजीसी नेट साइकोलॉजी के इतिहास में सबसे घिसा पिटा हुआ, सबसे रद्दी, सबसे बकवास सवाल अगर कुछ हो सकता है तो वो है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। क्या पूछा है आपसे? नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टू वे अनोवा। जिस भी व्यक्ति का, जिस भी विद्यार्थी का, जिस भी सज्जन का ये सवाल गलत है, आप मान के चलिए आप कोई भी अटेम्प्ट बैठेंगे आपका वहां पर परीक्षा में नहीं होगा। चाहे ये अटेम्प्ट हो, अगला अटेम्प्ट हो, उसका अगला अटेम्प्ट हो, किसी भी अटेम्प्ट को आप करने बैठे और अगर आपको ये नहीं पता है कि पैरामेट्रिक और गैर पैरामेट्रिक में, यानी कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में, प्राचलिक और गैर प्राचलिक में क्या फर्क है, तो आप सही से अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर कि प्राचलिक और गैर प्राचलिक में क्या अंतर होता है। उसी के साथ साथ टू वे अनुवा का यहाँ पर सही आंसर क्या है, मैन व्हिटनी, विल्कॉक्सन, क्रुस्कल वालिस और फ्राइडमैन। और उसके अलावा अगर इनमें से सही आंसर जो है तो बाकी के तीन ऑप्शंस क्यों दिए हुए हैं उनको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पूर्व अगर अभी तक आपने गोल्ड या फिर प्रीमियम में कहीं भी ज्वाइन नहीं किया है तो मान के चलिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने चांसेस जो है आप वो कम कर देंगे दिसंबर 2025 के अंदर पास होने के, क्योंकि एक बार फिर से पीवाईक्यू बहुत भारी मात्रा में रिपीट होंगे और उसकी जो सही समझदारी है, सही अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी डेवलप होगी गोल्ड या फिर प्रीमियम के द्वारा। ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करें, डिटेल्स लें और फटाफट इसको ज्वाइन करें, ताकि इसी प्रकार की केवल आप 1, 2 या 10 वीडियो नहीं देखें, इसी प्रकार की आप 50, 60, 100, 70, 180 वीडियो देखें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके जाएं, ताकि आप दिसंबर 2025 में जहां भी पीवाईक्यू आएगा पकड़ पकड़ के उसको मारें और सवाल को सही करें। अब यहां पर देखिए दिया हुआ है नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टू वे अनोवा। ठीक है, मान के चलते हैं आपको कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो केवल आपको ये तो पता है ना कि ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, इतना तो आपको आइडिया है। या फिर ये इंडिया है और ये चाइना है पड़ोसी देश, या फिर ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। ठीक है, इतना तो आपको आइडिया है ना। ओके, तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये एक भारतीय लोगों का समूह है और ये पाकिस्तानी लोगों का समूह है, ये चाइनीज लोगों का समूह है और ये आपके श्रीलंका के लोगों का समूह है। तो आप हमको ये बताइए यहाँ पर आपको कितने समूह दिख रहे हैं, यानी कि कितने आपको यहाँ पर ग्रुप्स दिख रहे हैं। ठीक है, आपका उत्तर होगा ये है आपका एक ग्रुप और ये क्या है, ये आपका यहाँ पर दूसरा ग्रुप है। ठीक है, बड़ी ही आसान है। यहाँ पर एक भारतीयों का ग्रुप है और एक चाइनीज का ग्रुप है, एक श्रीलंका के लोगों का ग्रुप है और एक आपके इंडियंस का ग्रुप है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हमारे पास हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ समूह कितने हमारे पास हैं। यहाँ पर हमारे पास जो समूह है वो है हमारे पास दो, एक है हमारे पास यहाँ पर भारतीय लोगों का और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर कौन से लोगों का, दूसरा हमारे पास है यहाँ पर चाइनीज लोगों का। ठीक है, ओके। तो जब भी आपके शोध में, जब भी आपकी रिसर्च के अंदर, जब भी आपके पास कितने समूह होंगे, जब भी आपके पास केवल दो समूह होंगे, तो वहां पर आप किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर आप इस्तेमाल करिएगा एक चीज का जिसका नाम है टी टेस्ट। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, आपके सारे सवाल बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। प्रश्न आपके समक्ष आते ही, प्रश्न आपके सामने आते ही केवल आपको यह ध्यान करना है, केवल आपको यह याद करना है कि क्या उसके द्वारा उस सवाल के अंदर आपको समूह कितने दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि वहां पर समूह कितने हैं, या एक समूह की बात है, दो समूह की बात है, या फिर वहां पर दो से ज्यादा समूह की बात है। जब भी आपके जीवन में केवल दो समूह रहेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे वहां पर किसका इस्तेमाल करना है हमको, वहां पर हमको टी टेस्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जैसे ही आपके जीवन में दो से ज्यादा समूह का इजाफा हो जाएगा, दो से ज्यादा ग्रुप रहेंगे, तो आप वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे अनोवा का। अब आपने ये जीवन में कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी आप जो सीखेंगे इसको आप एनकोड कर लें, ताकि आप जीवन में जब भी जो सवाल आएगा उसको आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। टी टेस्ट यानी कि दो समूह लेने आए, ये आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, आपकी सोसाइटी और आपके बाजू वाले की सोसाइटी अलग अलग समूह है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें आपकी सोसाइटी, ठीक है, आपके पड़ोसी की सोसाइटी और उसके बाद उसके पड़ोसी की सोसाइटी, तो यहाँ पर कितने समूह हो गए हमारे सामने, यहाँ पर हमारे सामने 3 समूह हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास भारतीय लोग भी हैं, चाइनीज लोग भी हैं और यहाँ पर हमारे पास रशियन या फ्रांसीसी या जापानी कोई भी और यहाँ पर लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा आंकड़ा 2 से ऊपर बढ़ेगा तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे अनोवा का। अब ये अनोवा का फुल फॉर्म, अब ये देखिए टी टेस्ट मतलब क्या है, एक प्रकार का कोई टी नाम का परीक्षण होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समस्या आती है अनोवा को समझने में। अब अनोवा है क्या उसको यहाँ पर हम देखते हैं। अभी तक आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि अनोवा में क्या रहेगा, आपका 3
ग्रुप रहेंगे या फिर 2 से ज्यादा समूह वहां पर रहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम मोर देन 2 ग्रुप्स होना वहां पर मैंडेटरी कंडीशन है, जरूरी है। ठीक है, जिस प्रकार से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरे बिना आप एग्जाम नहीं दे सकते, उसी प्रकार से अगर 2 से ज्यादा समूह नहीं होंगे तो आप वहां पर अनोवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब अनोवा का फुल फॉर्म क्या होता है? अनोवा का फुल फॉर्म होता है आपका यहां पर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। फुल फॉर्म है इसका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि अनोवा। एनालिसिस मतलब क्या होता है? किसी चीज का हम क्या करते हैं, वहां पर किसी चीज का हम विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करना है किस चीज को? वेरिएंस को। वेरिएंस मतलब क्या होता है? प्रसरण। ठीक है, यानी कि प्रसरण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगर मान के चलिए कोई वस्तु यहां से यहां गई है, यहां गई है, यहां गई है, यहां गई है, इसको आप क्या करेंगे कि ये किस प्रकार से गई है, कितनी दूरी तय की है, कितनी स्पीड में गई है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको आप एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब ये जो वस्तु यहां रखी थी, यहां से यहां गई, यहां से यहां, यहां से यहां, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन कहां पहुंची है? ये पहुंची है यहां पर। ठीक है, तो यहां से इसने कितनी जगह तय करी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक प्रकार से वेरिएंस, कितनी जगह उसने अपने आप को डिविएट किया या कितना दूर गई उस स्थान से। ठीक है, लेकिन इसी को आप जब साइकोलॉजी में करेंगे तो क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब किसका वेरिएंस करेंगे आप? कि भारतीयों की बुद्धि में, चाइनीज की बुद्धि में, रशियन की बुद्धि में, पाकिस्तानी की बुद्धि में, जापानीज की बुद्धि में और इंडोनेशियन की बुद्धि में कितना कितना फर्क है। अब कितने ग्रुप हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, इनको टी लगाओ, इनको टी लगाओ, इनको टी लगाओ, इनको टी लगाओ और फिर इनको टी लगाओ, उसके बाद इन दोनों का टी लगाओ, इन दोनों का टी लगाओ। इस प्रकार से आपके पास क्या है, काम वर्कलोड आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कितना कुछ करेंगे आप। इसके लिए क्या करते हैं, रोनाल्ड फिशर, आपको ये नाम भी नहीं मालूम होगा, जीवन में शायद आप कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे। अनोवा की खोज स्टार्टिंग किसने की है? फिशर से। ठीक है, किससे स्टार्ट होती है? फिशर से स्टार्ट होती है। और इसलिए कई बार देखिए आप, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिशर के नाम पे हम कह सकते हैं सहानुभूति, उत्साहन, प्रोत्साहन, जो भी है यहाँ पर। ठीक है, रोनाल्ड फिशर ने शुरुआत की थी किसकी? आपके इस अनोवा की, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कई बार लिखा रहता है टी टेस्ट और उसी के साथ साथ एफ टेस्ट लिखा रहता है, लेकिन आज तक आपने इसके पीछे जानने की कहानी, राज सोचा नहीं कि इसको हम एफ टेस्ट क्यों कहते हैं। उसका एक कारण यहाँ पर हो सकता है कि ये फिशर की बात करता है, इनके द्वारा यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, ओके। अब कहानी पूरी तरह सेट है। टी टेस्ट के अंदर किसका इस्तेमाल होगा? आपके 2 ग्रुप का इस्तेमाल होगा। और जैसे ही जीवन में तुम्हारे 2 से ज्यादा ग्रुप हो जाएंगे, वहां पर क्या आ जाएगा? वहां पर आ जाएगा आपका अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब कहानी को और आगे लेके चलते हैं। अब आपको समझना है यहाँ पर किसके बारे में? आपको समझना है पैरामेट्रिक के बारे में, और उसी के साथ साथ आपको समझना है नॉन पैरामेट्रिक के बारे में। यानी कि ये कहलाएंगे आपके प्राचलिक हिंदी वालों के लिए, और ये कहलाएंगे कौन से आपके? ये कहलाएंगे आपके गैर प्राचलिक। ठीक है, तो ये प्राचलिक और गैर प्राचलिक जो आपके यहाँ पर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पैरामेट्रिक टेस्ट का उदाहरण क्या है। पैरामेट्रिक टेस्ट का उदाहरण है आपका यहाँ पर टी टेस्ट, और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका यहाँ पर है अनोवा। फिलहाल इस प्रश्न के लिए हम इतना ही समझेंगे, और भी है वो आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे। ठीक है, तो टी टेस्ट और अनोवा क्या है? ये दोनों ही पैरामेट्रिक परीक्षण है। अगर आप सो रहे हैं, रात के 3 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे हैं, कोई आपसे कभी भी पूछे प्राचलिक परीक्षण का हमको 2 उदाहरण दीजिए, फेंक के उनके मुंह पे मारिएगा और बोलिएगा एक होता है टी टेस्ट जहां पर आप 2 समूह का इस्तेमाल करेंगे, और एक होता है आपका अनोवा जहां पर आप 2 से ज्यादा समूह होंगे, तब वहां पर उसका आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बात गारंटीड है, जब तक आप जीवित रहेंगे ये चीज ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो क्यों ना इसको हम एनकोड कर ले प्रॉपरली, ताकि आप इसको स्टोर कर पाएंगे अच्छे से और रिट्रीव कर पाएंगे कहां पर? एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, तो टी टेस्ट और अनोवा, डंगे की चोट पर खड़े होकर कहिएगा कि ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके पैरामेट्रिक परीक्षण होते हैं। ये दोनों ही किसका उदाहरण है? प्राचलिक परीक्षणों का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे यहां पर नॉन पैरामेट्रिक के बारे में। नॉन पैरामेट्रिक में क्या क्या आएगा, उसको जानने के लिए कहां चलना होगा हमको? उसको जानने के लिए हमको चलना होगा इस वाली स्क्रीन के ऊपर। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टू वे अनोवा। केवल क्या आप थोड़ा सा इतना सा दिमाग लगा सकते हैं कि यहां पर पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है टू वे अनोवा के। तो आप स्वयं से पूछिए, क्या ये नॉन पैरामेट्रिक होगा, क्या ये नॉन पैरामेट्रिक होगा, क्या ये नॉन पैरामेट्रिक होगा, और क्या ये नॉन पैरामेट्रिक होगा। अभी ये छोड़ दीजिए क्या बोल रहा है, केवल इतना समझिए ये सभी किसके उदाहरण है? मैन विटनी, विल्कॉक्सन साइन, क्रुस्काल वालिस और फ्राइडमैन। ये सभी किसके उदाहरण है? ये सभी आपके नॉन पैरामेट्रिक के उदाहरण है। तो अब आपने देखिए यहाँ पर 6 प्रकार के परीक्षण आपने सीख लिए हैं चंद मिनटों के अंदर, और ये आपको जीवन भर काम आएंगे, और इस परीक्षा का सवाल आपको बड़े आसानी से बन जाएगा 2 नंबर के लिए। 6 परीक्षण में से कौन से हैं? 2, एक ये है, एक ये है,
एक ये है और एक ये है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गए 4, आपने बताए 6, 2 कहां से आएंगे? 2 आएंगे आपके केवल पैरामेट्रिक वाले। कौन कौन से? टी टेस्ट और अनोवा। तो चलिए, आपको इतना तो याद हो गया कि पैरामेट्रिक के 2 परीक्षण कौन कौन से हैं। एक आपका अनोवा है और एक आपका कौन सा है? एक आपका यहाँ पर टी टेस्ट है। इतनी कहानी सेट हो गई दिमाग में। चलिए, अब यहाँ देखिए 4 नॉन पैरामेट्रिक कौन से हैं, 4 गैर प्राचलिक कौन से हैं? वो है आपके मैन व्हिटनी, विल्कॉक्सन साइन रैंक, क्रुस्काल वालिस और फ्राइडमैन टेस्ट। ठीक है, ओके। अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया है? अभी तक आपने सीख लिया है यहाँ पर कि टी टेस्ट के बीच में और टी टेस्ट और अनोवा के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसी के साथ साथ 6 प्रकार के परीक्षण आपने सीख लिए हैं, जिसके अंदर आपने देखा कि 2 आपके कौन से हैं, 2 आपके पैरामेट्रिक हैं और 4 आपके कौन से हैं, 4 आपके यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक हैं। यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई समस्या नहीं है। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं कहां पर। सवाल में पूछा गया है चूंकि अनोवा के बारे में, तो यहां पर देखेंगे अनोवा। अब यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर बोल रहा है एक वन वे अनोवा, एक मार्गी अनोवा। और दूसरा कौन सा बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है आपका टू वे अनोवा, यानी कि द्विमार्गी अनोवा। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखिए, जो कंसेप्ट है आपको केवल दिमाग में सेट कर लेना है कि जब भी हम किसकी बात करेंगे, जब भी हम यहां पर वन वे अनोवा की बात करेंगे, तो वन वे अनोवा क्या है? सोचिए, वन वे अनोवा पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक है? वन वे अनोवा आपका पैरामेट्रिक है, यानी कि ये प्राचलिक है। ठीक है, ये वाला कौन सा कहलाएगा? आपका प्राचलिक कहलाएगा। तो अगर हम आपसे सवाल पूछे कि इसका गैर प्राचलिक कौन सा होगा, वो आप हमको बताइए, यानी कि नॉन पैरामेट्रिक इसके अंदर कौन सा रहने वाला है, वो हमको यहां पर बताइए। आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं हमने, मैन व्हिटनी, विल्कॉक्सन, क्रुस्काल वालिस और फ्राइडमैन टेस्ट। अगर आपका आंसर 1 है तो बिल्कुल गलत है, अगर आपका आंसर सेकंड है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर आपका आंसर थर्ड है तो बिल्कुल ही सही ऑप्शन दिया है आपने। क्रुस्काल वालिस, कभी कभी इसको हम टेस्ट बोलते हैं, कभी कभी आप देखेंगे क्रुस्काल वालिस एच टेस्ट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो क्रुस्काल वालिस एच टेस्ट है, ये क्या है? ये नॉन पैरामेट्रिक है। किसका है? टू वे अनोवा का? नहीं। किसका है? अभी हमको बताया गया है, ये हमारे है वन वे अनोवा का। ठीक है, वन वे अनोवा का काउंटर पार्ट कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका क्रुस्काल वालिस। तो जब आपको ये मालूम पड़ गया है कि वन वे अनोवा का काउंटर पार्ट आपका क्रुस्काल वालिस रहेगा, तो जीवन में कुछ नहीं करना है, संकट को विराम देना है और यहां पर ध्यान देना है। फ्राइडमैन टेस्ट जो है या फ्रीडमैन टेस्ट जो है, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि फ्राइडमैन टेस्ट की हम जब भी बात करेंगे तो वहां पर क्या आएगा? वहां पर आएगा टू वे अनोवा। अब हमारे ख्याल से आपको जीवन में कभी भी दिक्कत का सामना, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा वन वे का अल्टरनेट बताओ या फिर हमको टू वे का अल्टरनेट बताओ, वन वे जब भी आएगा क्रुस्काल वालिस मार्क करिएगा, टू वे जब भी आएगा फ्राइडमैन टेस्ट मार्क करिएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी समझने, परखने या जांचने की आवश्यकता नहीं है इस संदर्भ के अंदर। ठीक है, ये है आपका यहाँ पर सही उत्तर। क्या है सही उत्तर? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 फ्राइडमैन टेस्ट जो है, ये क्या है? ये आपका टू वे अनोवा का काउंटर पार्ट है। और ये सवाल आपको एनटीए बार बार पूछता है कि इसका पैरामीट्रिक ये है, इसका नॉन पैरामीट्रिक बताओ। तो मान के चलिए, अगर आपसे पूछा जाए अगली बार कि दिसंबर 25 के अंदर आपसे पूछेगा कि अगर फ्राइडमैन टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक है तो उसका हमको क्या बताइए? उसका हमको पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव बताइए। जस्ट उसका उल्टा कर देगा, तो क्या आंसर करेंगे? वहां पर आप आंसर करेंगे आप टू वे अनोवा। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछता है वो कि क्रुस्काल वाले एच टेस्ट का पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव बताइए, तो वहां पर आप क्या मार्क करेंगे? क्या टू वे करेंगे? नहीं, वहां पर कौन सा करेंगे आप? वहां पर मार्क करेंगे आप वन वे अनोवा। और यही पूरी कहानी है आपके टी टेस्ट के मध्य में, और उसी के साथ साथ कहानी है आपके यहाँ पर अनोवा के मध्य में। टी टेस्ट और अनोवा दोनों ही क्या हैं? दोनों ही एक प्रकार से आपके प्राचलिक परीक्षण है, यानी कि पैरामेट्रिक टेस्ट है। और ये सब बाकी सब जो आएगा, ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर, नॉन पैरामेट्रिक परीक्षणों के अंदर। अब यहां पर देखिए, ये आपको समझ में आएगा फायदा अगर आपके पास यूनिट वाइज सवाल होते हैं तो, और उसी के साथ साथ अगर आप उनको यूनिट वाइज सवाल सॉल्व करते हैं तो। अब यहां पर देखिए, अभी जो हमने पेपर देखा वो कौन सा देखा? वो देखा हमने दिसंबर 2025 वाला। ठीक है, दिसंबर 2025 के बाद आप चेक करते हुए आए, 24 में आपको इस प्रकार से सवाल नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आप जून 24 में आते हैं, आपको दिखाई देगा कि 19 सवाल आए हैं। कहां से? केवल आपकी सेकेंड यूनिट से। ठीक है, ओके। तो जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे और देखिए, आपको ये सवाल सॉल्व करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। क्यों नहीं लगेगा? उसको देखिए। सवाल नंबर 5 में क्या पूछा गया है? सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
वन ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ अनोवा। तो जैसे ही आपने अनोवा देखा, आपने किसको याद किया? दिल से याद किया आपने रेनॉल्ड फिशर को। ठीक है, फिशर को आपने याद किया। ओके, नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट। अभी आपने जो एक्सप्लेनेशन सुना उसके बाद आपको पूरी कहानी सेट है कि अनोवा के अंदर हमको दो प्रकार के देखने मिलते हैं, सर ने बताया था। पहला हमको वन वे और दूसरा हमको यहाँ पर देखने मिलेगा टू वे। अब आपने क्या किया? सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट किया। क्रुस्काल वालिस टेस्ट। अच्छा, ये हो सकता है, शायद, पता नहीं, हो सकता है फ्राइडमैन भी आंसर हो। अगला देखिए मैन विटनी, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंडल्स, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, सर ने बताया ही नहीं। और फिर आप कौन सा देख रहे हैं? विल्कॉक्सन, नहीं, सर ने बताया था, इसको भी कैंसिल करना है। अब आप कंफ्यूज हैं किसके बीच में? वन और थर्ड के बीच में। लेकिन आपको क्या पता है वन वे का अल्टरनेटिव कौन सा आएगा? क्रुस्काल वालिस। टू वे का कौन सा आएगा आपका यहाँ पर? टू वे का आएगा आपका फ्राइडमैन टेस्ट। ये आपको जानकारी ज्ञात है बिल्कुल ही। तो जब आपको ये जानकारी ज्ञात है कि फ्राइडमैन आएगा, तो आप कैंडल की तरफ क्यों भागेंगे और आप क्या करेंगे? सीधा सीधा आप मार्क करेंगे अपना ऑप्शन नंबर 1, क्रुस्काल वालिस टी टेस्ट, आई मीन क्रुस्काल वालिस एच टेस्ट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे? नीचे आपको आंसर की दी हुई है, आंसर की में आके चेक करेंगे। फिफ्थ का क्या है? ए, यानी कि आपका आंसर 100% शत प्रतिशत यहाँ पर क्या है? सही है। ठीक है, ये फायदा होता है अगर आपके पास यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान की पीवाईक्यू ई बुक हो, तो जहां पर आपको यूनिट वाइज सवाल मिलते हैं। अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो ऑफर पीरियड के अंदर इसको डिस्क्रिप्शन में चेक करके इसको आप तुरंत ऑर्डर कर लेवे, ताकि आपको ये पीवाईक्यू ई बुक डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल सके, जिसकी प्राइस हाइक होने वाली है 1 अगस्त के बाद। यानी कि 1 अगस्त से इसकी जो प्राइस है वो हाइक हो जाएगी। तो आपके पास केवल 2 दिन यहाँ पर बचे हुए हैं। उसके बाद विद्यार्थी क्या करता है? अच्छा, 2 सवाल तो मैंने सही कर लिए हैं, अब मैं लगाऊंगा सवाल दिसंबर 2022 का। दिसंबर 2022 के अंदर कितने सवाल आए थे आपके? यहाँ पर आपके 16 सवाल आए थे। ठीक है, अब विद्यार्थी क्या करेगा? नीचे आएगा। चलिए, ये तो सवाल नहीं है उससे संबंधित। ये देखिए वेरिएंस का आपको फॉर्मूला पूछा हुआ है। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से वेरिएंस का फॉर्मूला भी आपको ज्ञात होना चाहिए। अब विद्यार्थी क्या करता है? यहाँ पर आता है सवाल नंबर 3 के अंदर और फंस जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि हमको साइको प्रोफेसर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिला हुआ है, तो उसको हम देखेंगे और उसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सवाल आपको बड़े आसानी से बन जाएगा। क्या बोल रहा है? आ रिसर्चर, एक शोधकर्ता, इज इंटरेस्टेड, इच्छुक है, इन टेस्टिंग, परीक्षण करने का, द इफेक्टिवनेस ऑफ, प्रभावशीलता किसकी, ऑफ प्री पोस्ट इंटरवेंशन ऑन अ सिंगल ग्रुप। कहानी देखिए कैसे बढ़िया घुमाई है। प्री पोस्ट इंटरवेंशन, प्री मतलब क्या होता है? पहले, और पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद में। इंटरवेंशन ऑन अ सिंगल ग्रुप, ग्रुप कितने हैं यहाँ पर? एक ग्रुप आपके सामने है। लेकिन सर ने हमको क्या बताया था? सर ने हमको बताया था आपके पास 2 ग्रुप होंगे तभी आप किसी प्रकार की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 2 से ज्यादा होंगे तब आप वहां पर उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। द स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट कुड बी यूज्ड इज, अगर यहाँ बोला है कि इसके अंदर कौन से सांख्यिकीय परीक्षण का इस्तेमाल होगा, जबकि आपके पास ग्रुप कितना है? ग्रुप आपके पास केवल एक ही है। क्या अनोवा होगा, क्या टी टेस्ट होगा, काय स्क्वायर होगा, कोरिलेशन होगा? कोई भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि एक ग्रुप के लिए हमको बनता ही नहीं है। लेकिन यहीं पर क्या करना है? हमको सामान्य ज्ञान थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई करना है। सामान्य ज्ञान क्या बोलता है? यहाँ पर देखिए क्या बोला है, प्री यानी कि पहले, पोस्ट, पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद में। यानी पहले क्या रिजल्ट मिल रहे थे हमको? 25%, और बाद में क्या रिजल्ट मिले हमको यहाँ पर? 85%। ठीक है, ये आपके स्कोर्स है। ठीक है, 25% और 85%। कितने ग्रुप हो गए? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। एक ग्रुप से 2 ग्रुप कैसे बने? प्री पोस्ट। ठीक है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल प्रश्न के अंदर। ठीक है, तो जब आपके पास यहाँ पर 2 समूह हो गए हैं जीवन में आपके, तो कोरिलेशन काहे आएगा, काय स्क्वायर काहे आएगा, अनोवा काहे आएगा? केवल क्या आएगा आपके सामने यहाँ पर? टी टेस्ट। अच्छा, अब ये आपके सामने सवाल उठेगा, ये जो काय स्क्वायर है, आप बताइए ये नॉन पैरामेट्रिक है या पैरामेट्रिक है? आपने लेक्चर्स में देखा हुआ है, बताया हुआ है आपको पहले भी। काय स्क्वायर किसके अंदर फॉल करता है? ये फॉल करेगा आपके नॉन पैरामेट्रिक के अंदर, यानी कि गैर प्राचलिक के अंदर। यानी कि एक ही कंसेप्ट से आपने क्या किया, यहाँ पर 3 सवाल यहाँ पर सॉल्व कर लिए, और सहसंबंध वाले सवाल आपके आसान होते हैं, तो वो आपको बन जाएगा बड़े ही आसानी से। और उसके बाद देखिए जैसे ही आते हैं आप जून 2022 के पेपर के अंदर, फिर से वही सवाल। कौन कह रहा है आपको सिलेबस पूरा पढ़ जाओ, आप सब कुछ बनना चाहिए? सब कुछ नहीं बनना चाहिए, आपको सेलेक्टिव चीजें आपको जो है बननी चाहिए स्मार्टली, कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और आपकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। नेम द टेस्ट दैट कैन वेरीफाई द हाइपोथेसिस दैट 2 रिलेटेड ग्रुप्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। यानी कि कितने ग्रुप हैं यहाँ पर? यहाँ पर 2 ग्रुप हैं। ठीक है, और उनको कहां से निकाला गया है? सेम पॉपुलेशन से, यानी कि सेम जनसंख्या से उसको निकाला गया है। ठीक है,
ओके, ऑप्शंस क्या क्या है? विल्कॉक्सन साइन रैंक, मैन विटनी यू टेस्ट, क्रुस्काल वालिस और फ्राइडमैन टेस्ट। अब जैसे ही आपने ये सवाल देखा, कितने ग्रुप हैं आपके पास? 2 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं। आप किसको एलिमिनेट कर सकते हैं? सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या विल्कॉक्सन एलिमिनेट होगा? मैन विटनी होगा? क्रुस्काल वालिस? यस, ये जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसका है? ये हमारे वन वे अनुवा का है, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? फ्राइडमैन। फ्राइडमैन किसका है? ये आपके टू वे अनुवा का है। अब देखिए, जुलाई 2022 का सवाल आया है आपके जून 25 के अंदर, इसलिए कह रहे हैं आपसे पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर यूजीसी नेट साइकोलॉजी प्रिपरेशन अंग्रेजी में। सबसे जरूरी क्या है आपके लिए? सबसे जरूरी आपके लिए है कि आप पीवाईक्यू जितना बेहतर तरीके से लगाएंगे, जितना बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, उतना फटाफट आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा और आप हाई स्कोर करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कट ऑफ कुछ भी जाए, आप हाई स्कोर करेंगे अगर आपने पीवाईक्यू पे होल्ड बना ली है तो। ठीक है, तो क्रुस्काल वालिस और फ्राइडमैन तो आपके कंप्लीट लाइफ टाइम में इसका आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या हो सकता है? केवल विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट या फिर मैन विटनी यू टेस्ट। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसको जानने के लिए आपको ये जो वीडियो यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस पे आप यहाँ पर क्लिक करें और आपको वो समझ में आएगा कंसेप्ट कि इस दोनों में से क्या आंसर होगा। अभी आप कंफ्यूज हैं, ये आंसर है, ये आंसर है, इस वीडियो पे यहाँ क्लिक करें और आपको समझ में आएगा कि इसका सही आंसर क्या है। उसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने यहाँ पर गोल्ड या फिर प्रीमियम में कहीं ज्वाइन नहीं किया है तो देर ना करें, 1 अगस्त के पहले फटाफट ज्वाइन करें और इसी प्रकार के और भी धमाकेदार पीवाईक्यू वीडियोस देखना स्टार्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद और उसके बाद ये वीडियो क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।